मन भाई, ये हाँ। ही है अशोक प्रताप राय सर। ये पेट हाय मिस्टर। इंडस्ट्री के लिए पिछले 30 से 32 सालों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो बर्ड को लेके हो, डॉग्स को लेके हो, कोई भी पेट अगर हम घर पे रखते हैं तो उसके लिए 30 से 32 सालों से मेहनत कर रहे हैं। ओके। जी। जिस टाइम लोगों को पता भी नहीं था कि ये चीजें फ्यूचर में बैन हो सकती है, या ये जो हम्म। भी हम डॉग रख रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, बर्ड रख रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें होंगी, कुछ हम्म। फेक एनजीओ जो चल रहे हैं उनकी वजह से। हम्म। तो जब से सर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कोई डॉग फूड बना जी रहा जी है, कोई पेट के लिए एसेसरीज बना रहा है, कोई बॉल बना रहा है, कोई ट्रेनिंग करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी। सर ये हैं अमन भाई, इनके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं। ये इनके पास एक पिटबुल डॉग है जिसके साथ ये पूरा दिन रहते हैं। पूरा दिन उस डॉग का ये वीडियोस दिखाते हैं। जी तो अभी सर जो भी ये ब्रीड बैन करने का आया है, सबसे जी। पहले तो आप ही बताइए, ये जो आया भी है ये किस रीजन से आया होगा। देखिए, अगर जिसने क्लोजली स्टडी किया है एनिमल लॉज को, ठीक, तो उसमें उस स्टडी में आप पाएंगे कि ग्रेजुअली जैसे किसी के गले में फंदा डाला जाता है और उसको स्ट्रैंगुलेट किया जाता है, उसी तरीके से कुछ माने जाने लोग जो एनजीओ चला रहे हैं, जो वीगन पॉलिसी में बिलीव करते हैं, जो नहीं चाहते हैं इस देश में कोई भी एनिमल रिलेटेड कारोबार हो, उन लोगों ने धीरे 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 करके इस पूरे के पूरे गेम को, एनिमल रिलेटेड गेम को खत्म करने की कोशिश करी है, और अभी भी उनकी कोशिश जारी है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, उसके पहले क्या था कि जो लोग अपनी वाइल्ड बर्ड्स हैं कंट्री के अंदर, नॉर्मल तोता है, मैना है, ये एक्सपोर्ट करते थे और बहुत रिच माने जाते थे। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंप्लीट बैन इन 1984, इफ माय मेमोरी गोज करेक्ट, उसके बाद से आपके ऊपर पाबंद लग गया, जबकि आप लाइसेंस होल्डर थे, उनको कहीं रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। फिर उस समय से हम लोग एग्जॉटिक्स के अंदर करने लगे, बिकॉज एग्जॉटिक्स पे कोई रूल नहीं था। और फिर इन्होंने एग्जॉटिक्स के ऊपर क्रुएलिटी टू एनिमल के तहत दुकानें, घर बंद कराना शुरू किया, सामान उठा के ले जाना शुरू किया। और जहां जहां हम लोगों ने केस लड़ा है, उसमें हम इसमें विजयी हुए हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 5-10 केसेस में जानता हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 साल की लड़ाई के बाद हम जीते हैं। इनिशियली जब ये बर्ड से रिलेटेड था, तो जितने लोग डॉग की ब्रीडिंग और कीपिंग और इस फील्ड में थे, वो कहते थे चिड़िया केज में रखते हैं, इनका प्रॉब्लम है, डॉग्स के ऊपर कुछ नहीं होगा। तब भी मैं बोलता था कि नहीं, आज नहीं, कल आपके ऊपर आएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। पेट शॉप रूल्स 2018 में आ गए, डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल क्रुएल्टी टू एनिमल 2018 में आए। अब ये रूल्स आए क्यों? और आपने तो नाम ही रखा है क्रुएल्टी टू एनिमल। यू हैव स्टार्टेड विद रॉन्ग नेगेटिव पर्सपेक्टिव कि जो एनिमल से रिलेटेड है वो क्रुएल्टी टू एनिमल, डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल, मतलब ये क्रुएल्टी है, ब्रीडिंग इज अ क्रुएल्टी, पेट शॉप, या पेट शॉप रूल्स इज अ क्रुएल्टी। ओके। आमन जी, एक एक जी। सेकंड और श्योर रुको, हाँ, श्योर। एक सेकंड और रुको। तो ये ग्रेजुअली कर करके किया है। अब एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे इन चीजों को मैनिपुलेट करके डेंजरस डॉग्स के नाम पर इसको कई सारी ब्रीड्स को बैन किया गया है। ठीक है, तो मेरा दो ही सवाल है, क्या पहले भी किसी कंट्री में ये डॉग्स बैंड है? नंबर वन। और नंबर टू, 85% प्रॉब्लम जो डॉग बाइट्स की है, किलिंग की है, डॉग्स के थ्रू पैक्स की है, वो स्ट्रीट डॉग्स की है। तो स्ट्रीट डॉग्स को तो सारी परमिशन और सारी चीजें मुहैया हो रही हैं, डॉग्स के लिए इतना इतना जो एक कदम उठाया गया है, आई डेफिनेटली कंडेम इट, इट इज नॉट राइट। जी अमित जी, आप बताएं। जी मिस्टर राय, सो इसमें सबसे पहला जो मेरा टेक है, अगर क्रुएल्टी टू एनिमल हम बोलते हैं, राइट, सो हाउ इट कैन बी स्पेसिफिकली गोज फॉर द डॉग्स ओनली। अगर ये बात है तो ये तो गाय पे भी जानी चाहिए। उनकी भी इलीगल ब्रीडिंग होती है फिर तो, बिकॉज वी आर यील्डिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम देम बाय सेलिंग देयर मिल्क। और वो एक हमें बेनिफिट डायरेक्टली करता है, क्योंकि डेली हम यूज टू हैं सुबह दूध पीने के लिए, चाय में दूध डालने के लिए, कमोडिटी
बेस्ड वो है, तो इलीगल ब्रीडिंग तो वो भी हुई, क्रुएल्टी तो एनिमल वो भी हुआ, क्योंकि वो तो नेचुरल इन्वायरमेंट में वो भी ब्रीड नहीं कर रहे और वो भी बच्चे नहीं दे रहे और वो भी नेचुरल आपको लाके दूध नहीं दे रहे अपना, तो वो भी तो इसी क्राइटेरिया में आना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1। एंड